सीबीआई की जांच है। क्या विश्नोई गैंग ने भिवानी की मनीषा को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी ले ली है? विश्नोई गैंग जिन कातिलों को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है, आखिर कौन है वो कातिल? क्या सच में मनीषा को मारा गया था? दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में जब पोस्टमार्टम हुआ तो मनीषा की मौत को लेकर क्या सच पता लगा है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और एक एक करके आपको इस केस की पूरी जानकारी भी देते हैं। हरियाणा के भिवानी में जब परेशान होकर एक बाप अपनी बेटी की तलाश कर रहा था, वो पुलिस के पास गया शिकायत लिखवाने के लिए, तो जवाब मिला लड़की भाग गई होगी, 2-3 दिन बाद खुद ही लौट आएगी। उसकी उस वक्त तलाश ही नहीं की गई। जब पुलिस पर दबाव बढ़ा तो 24 घंटे बाद केस दर्ज हुआ, खोजबीन शुरू हुई और 19 साल की भिवानी की मनीषा की तलाश शुरू की गई 24 घंटे बाद। लेकिन जब तक उसकी तलाश हो पाती, उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई में चूक का आरोप लगाया, जिसके बाद अब विश्नोई गैंग ने मनीषा को इंसाफ दिलाने की बात कही है। अब उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात आपको इस वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं। तो विश्नोई गैंग ने एक पोस्ट किया है और बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, विश्नोई गैंग ने कहा कि अगर पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई, यानी हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई, तो वो कातिलों को मौत के घाट उतार देंगे। जो पोस्ट सामने आया है उसमें गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस विश्नोई के नाम का पत्र है, इस प्रकार की जानकारी है। और उसमें लिखा गया है कि अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाती मनीषा को, तो हम कातिलों को मौत के घाट उतार देंगे। तो इस प्रकार की धमकी जारी हुई है। हालांकि ये पत्र उन्हीं का है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये जो बयान है, ये पत्र है, ये वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो बातचीत थी वो हो गई है। मनीषा के दादा रामकिशन ने बताया है कि उनकी जो मांगें थी, 2 मांगें उनकी थी, वो पूरी हो गई हैं। हम बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा किसान नेता सुरेश कोंथ ने भी कहा है कि कल सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा मनीषा का, और ग्रामीणों का जो धरना है वो भी खत्म हो गया है, उन्होंने ये जानकारी दी है। यानी तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ एम्स में। अब इस केस में कब कब क्या क्या हुआ, ये पूरी बात आपको बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि दिल्ली एम्स में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें क्या सामने आया। तो 11 अगस्त को मनीषा घर से स्कूल के लिए निकली हुई थी। वो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल से वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने जाने वाली थी, लेकिन शाम को वो वापस घर नहीं लौटी। उसका नर्स बनने का सपना था, तो इसलिए वो एडमिशन की जानकारी लेने उस कॉलेज जाने वाली थी। 12 अगस्त को लापता मनीषा का जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर है वो तुरंत नहीं लिखी गई, उसमें देरी हुई, तो पूरा इलाका भड़क उठा था। 12 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज के 500 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर खेतों में मनीषा का शव मिला। उसके बाद भिवानी में खूब प्रदर्शन हुआ और अब जाकर तीसरी बार उनका पोस्टमार्टम हुआ है एम्स में, यानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में। और कल मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाना है, ये इस प्रकार अभी खबर आई है। लेकिन विश्नोई गैंग की धमकी क्या मनीषा को इंसाफ दिला पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस प्रकार की धमकियां तो कई बात आती हैं, लेकिन कातिल कौन है ये अभी तक किसी को नहीं पता। कातिलों के बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। अब तीसरे पोस्टमार्टम में क्या हुआ, क्योंकि पहले और दूसरे पोस्टमार्टम में तो ये सामने आया था कि उस लड़की का गला रेता गया था, ये चीज़ें सामने आई थी। और जिस वक्त उसका शव मिला था उस वक्त कहा गया था कि उसकी जो उसका चेहरा है उसे भी उसका चेहरे की स्थिति जो ठीक नहीं थी, इस प्रकार की उस टाइम पे खबर थी। कई प्रकार के आरोप लगे। अब ये आरोपों में सीबीआई जांच की जो मांग परिजन कर रहे हैं, क्या वो जांच होगी? क्योंकि सीएम ने तो यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल चुके हैं कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन कब इंसाफ मिलेगा हरियाणा की बेटी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे और सवाल भी उठाते रहेंगे। देखते रहिए India.com।